तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि IRCTC की ऐप में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने मोबाइल से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे आएंगे तो IRCTC लिख के सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरह का ऐप आएगा और आप इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो आपको पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐप में रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी जानकारी देनी पड़ती है और आपको रियल जानकारी देनी पड़ती है। कोई भी मिस्टेक होगी तो ये ऐप आपको रजिस्टर नहीं करेगा और आप अपने मोबाइल से टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो स्पेशल ट्रेन चल रही है, इसमें आप के लिए कोई बुकिंग नहीं खोला गया है। आप अपने मोबाइल से ही टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है और अब मुझे बोल रहा है इसको ओपन करने को, तो मैं इसको ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद अब आप मेरे को दिखाता हूं आपको किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, ये अलाउ मांग रहा है तो आपको अलाउ दे देना है। 2 अलाउ मांगे, दोनों अलाउ दे देना है। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन इस ऐप में कर सकते हैं, IRCTC के ऑफिशियल ऐप में। और यहाँ देखिए, कोविड-19 का जो है अलर्ट दे रहा है, तो मैं वो अलर्ट को ओके कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, तो पहले अभी आप टिकट बुक नहीं कर सकते, लॉगिन पे क्लिक मारना पड़ेगा। अगर आप पहले से इसमें रजिस्टर हो चुके हैं तो आप अपना यूजर्स ID देकर और पासवर्ड देख के लॉगिन हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपको रजिस्टर करना है। तो मैं देखिए रजिस्टर यूजर्स पे क्लिक मारता हूं। मैं रजिस्टर करके दिखाने वाला हूं और आप सब इसी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर यहाँ पे क्लिक मारा तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर सबसे ऊपर मांग रहा है मेरा, तो मेरे को एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वो देना है जो कभी आपने इस ऐप में या इसके वेबसाइट पे कहीं भी जाकर रजिस्टर नहीं किया। दूसरा, आपको एक यूजर्स ID देना। देखिए, मैं एक यूजर्स ID दिया था लेकिन ये फेल कर दिया। जब तक ये फेल होता रहेगा आपको यूजर्स ID बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मैं आप एक दूसरा यूजर ID ले लिया हूँ, जिसमें मैं फिर से आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ। जे टेक बॉस जो मेरा चैनल का नाम है वो डाल देता हूँ और लास्ट में हिंदी डाल देता हूँ। आपको स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस दिए हुए ही कुछ इस तरह का लिखेंगे तो आपका यूजर ID ले लिया जाएगा। यहाँ देखिए यूजर ID अवेलेबल बता रहा है, यूजर ID ले लिया है। अब आप मेरे को बोल रहा है कि यहाँ एक पासवर्ड डालने के लिए, तो आपको पासवर्ड किस तरह का डालना है वो भी आपको ध्यान रखना है। बहुत कुछ ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन आपसे एकदम अच्छे से ली जाती है, इसमें अगर ज़रा भी मिस्टेक होगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो देखिए, मैं एक पासवर्ड डाल दिया हूँ और पासवर्ड डालने के बाद नीचे में जो पूछ रहा है कि आप अपना फुल नेम डालने को, तो आपके आधार कार्ड में जो फुल नेम होगा वो रियल फुल नेम यहाँ डालना है। उसके आगे आपको नीचे बोल रहा है कि लास्ट नेम डालने को, जैसे आप सरनेम जो भी लगाते हैं, शेख हैं, खान हैं, जो भी है आप अपना सरनेम नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए मिडिल नेम जो मांग रहा है वहाँ पे ऑप्शनल दिया गया। आप चाहे तो एक मिडिल नेम डाल सकते हैं जो बीच का कोई नाम होता है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ डालने को, तो आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको डालना है। तो यहाँ देखिए सिलेक्शन करने को बोल रहा है मुझे, तो मेरा 1995 है जो आधार कार्ड में है, तो मैं 1995 सिलेक्शन करता हूँ। और आपको याद रखना है कि अगर आपके आधार कार्ड पे उम्र कम है तो आपको बढ़ा के लिखना है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को यहाँ रजिस्टर नहीं लिया जाता है। तो यहाँ मैं 1995 डाल दिया। आप अगर उम्र थोड़ा 19-20 करके डाल सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम हैं और आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल से खुद से टिकट बुक करें अपनी या अपने फ्रेंड लोगों की, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है थोड़ा बढ़ा के डालना पड़ेगा। तो मैं 1995 ले लिया। उसके बाद मुझे पूछ रहा है मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। अगर आप लड़का है तो M पे क्लिक मारिए, लड़की है तो F पे क्लिक मारिए। तो मैं M पे क्लिक मार दिया। उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो ऑलवेज़ आप इंडिया के ही होंगे तो आप इंडिया सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपको देना ज़रूरी है। उसके नीचे जो 2 ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, लेकिन आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है। तो जैसे आप उस पर क्लिक मारेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर वाले को आपको सिलेक्ट करना, वे इज़ योर पेट नेम जो ऊपर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक मार देना। आप बहुत सारा ऑप्शन है और पेट नेम के आगे जो सिक्योरिटी आंसर पूछ रहा है, जब आप पेट नेम सिलेक्ट कर दिए तो आप अपना वहाँ आगे नाम लिख देना है। उसका ऑप्शनल है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक मारा तो मुझे बोल रहा है कि आपका पासवर्ड सही नहीं है, तो मैं फिर से पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड में कुछ गड़बड़ी थी। अब मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड किस तरीके से देना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अल्फ़ाबेट नंबर भी डालना पड़ेगा। सिर्फ नंबर या सिर्फ अल्फ़ाबेट डालने से रजिस्टर नहीं हो पाएगा, पासवर्ड नहीं लिया जाएगा। तो आपको नंबर भी डालना है और आपको अल्फ़ाबेट डालना है, एक स्मॉल साइज में एक कैपिटल साइज में। आपको दोनों साइज में डालना है। देखिए स्मॉल कैपिटल दोनों साइज में मैं डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक मारूंगा तो अब ये रेड नहीं होगा, अब मेरे को दूसरा पेज खोल के दे दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने नेक्स्ट पे क्लिक मारा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक मारा तो मुझे बोल रहा है कि आप अपना एड्रेस देने को। तो आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पर का लाइट बिल उठा लीजिए और लाइट बिल पे एक एड्रेस होता है। पूरा लाइट बिल का एड्रेस नहीं लिखना, नॉर्मल आप एड्रेस लिख देना है वहाँ पे।
तो एक एड्रेस डालना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि आपको जो भी यहाँ जानकारी दे रहे हैं वो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ ही मिस्टेक हुई तो ये रेलवे की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऐप के जरिए मोबाइल के लिए ऐप निकला है। अगर कंप्यूटर लैपटॉप से कर रहे हैं तो वहाँ वेबसाइट मिला है। अगर उसमें कुछ भी जानकारी आपकी सही नहीं हुई तो आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा और आप अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से नहीं कर सकते हैं बुकिंग। उसके बाद मुझे कंट्री पूछा तो मैं कंट्री डाल दिया इंडिया। उसके बाद मेरे को पूछ रहा आप एरिया कोड डालने को, तो पिन कोड डाल दिया। जैसे ही पिन कोड डाल दिया तो मुझे महाराष्ट्र बोल दिया जा रहा है। आप डिस्ट्रिक्ट पूछा तो मुंबई है। उसके बाद आपको पोस्ट आईडी पूछा तो वो आईडी सामने आ गया। उसके बाद नीचे एक बोल रहा है कि आप अपना फिर से वही मोबाइल दीजिए जो नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ फिर से आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो कि सिक्योरिटी के लिए बार बार आपका नंबर मांगा जा रहा है। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक मारेंगे। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक मारा तो यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन बता रहा है, यूजर्स आईडी जो है आपका ले लिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि आप आगे चलिए। तो ओके पे आपको क्लिक मारना है। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको फॉर्म और फिलअप करना है। जैसे ओके पे क्लिक मारेंगे तो एक OTP आया है, उसको आपको अपने मैसेज में रहने देना है और यहाँ फिर से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसी पेज पे जहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। तो यहाँ अब जो आपको यूजर्स आईडी मिल गया है और पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन होना है। याद रखना है अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको लॉगिन होना है पहले। फिर से मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, सेम स्टेप फॉलो करना है। जब आप रजिस्टर करते रहेंगे, अगर उस टाइम में आपको कोई मिस्टेक होगी तो बार बार इस वीडियो पे आके चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, तो वो सही हो जाएगा आपका। तो मैं जैसे डाल दिया उसका लॉगिन पे क्लिक मारूंगा, टिक मार्क लगा दूंगा लॉगिन एंड बुकिंग पे विथ OTP। उसके बाद मैं टिक मार्क पे करके लॉगिन पे क्लिक मारूंगा। आपके सामने जो भी है मैं कर रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक मारा तो वेरीफाई यूजर्स आईडी बोल रहा है कि आपका यूजर्स आईडी वेरीफाई किया जा रहा है। तो जैसे यूजर्स आईडी में वेरीफाई करने के लिए अब यहाँ मेरे को बोल रहा है कि आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा और आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आया होगा जो आपने ईमेल आईडी उस टाइम दिया था। तो अब मैं जाके देखता हूँ मेरे मोबाइल पे, तो यहाँ देखिए 977863 डाला हुआ है, तो वो मैं डालूंगा। उसके बाद मुझे एक बोलेगा ईमेल आईडी चेक करने को, तो मैं आपके सामने वो ईमेल आईडी भी चेक कर लेता हूँ। उस पर भी एक मैसेज आया होगा। और जब आपका टिकट बुक करते रहेंगे उस टाइम भी आपको जब बुक हो जाएगा तो एक मैसेज आएगा ईमेल आईडी पे भी और एक आएगा मोबाइल पे भी। तो आपको ये दोनों देना है। चलिए मैं अपने ईमेल आईडी में जाके चेक कर लेता हूँ कि मुझे OTP कौन सा आया, वही OTP मुझे डालना है। तो यहाँ देखिए टिकट की तरफ से दिखा रहा है। जैसे उस पर क्लिक मारा तो यहाँ देखिए ICTC-IR पे क्लिक मारा। उसके बाद यहाँ एक OTP आया हुआ है 2173 और 53। तो 2173-53 में OTP वहाँ रजिस्टर करूँगा। आपको मिनिमाइज़ करके इसमें आना है, डायरेक्ट कट करके नहीं आना, मिनिमाइज करके आना और उसी जगह पे फिर आपको अपना जो है वेरीफाई OTP डाल देना है। ये दोनों OTP डालने के बाद वेरीफाई यूजर्स पे क्लिक मारना है। जैसे उस पर क्लिक मारे तो यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा है, OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल द यूजर्स जेटेक बॉस, मतलब मेरा यूजर आईडी दिखा रहा है और आपका OTP भी यूजर्स हो चुका है, मतलब अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ आपका। फिर से आपको अपना जो है वेरिफिकेशन करना है। फिर से लॉगिन करेंगे, फिर से लॉगिन पे क्लिक मारेंगे। उसके बाद फिर से बोला कि वेरीफाई। अब क्या वेरीफाई करेगा, अब आपको वेरीफाई करेगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपको एक और OTP आएगा, देख लीजिए कुछ समय में आएगा। यहाँ एक OTP आया। अब जाके कन्फर्म OTP है ये, इस OTP को आपको यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ देखिए मैं आपके सामने देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है लेकिन पूरा डिटेल्स बना रहा हूँ। अगर आपको जब आप रजिस्टर कर रहे हैं उसके बाद जैसे वो OTP डालेंगे तो आपको बोलेगा आप अपने ऐप का एक पिन बनाइए, चार अंक का पिन बना दीजिएगा। जैसे कि मैं 4 अंक का कोई भी 4 अंक का बना दे रहा हूँ। तो पिन बनाने के बाद आपको रजिस्टर ले लिया जाएगा। जैसे पिन बनाए और सबमिट पे क्लिक मारे तो यहाँ देखिए पूछ रहा है कि ओके, तो हाँ मैं बोल रहा हूँ ओके डाल देता हूँ। ओके जैसे ही डाला तो अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हो गया। अब यहाँ जाके पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप आगे टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, अगर आपको करना आता है तो कर सकते हैं, नहीं करना आता तो नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं करना आता तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप जब रजिस्टर कर रहे हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार बैक करके देख सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आप जाके बहुत आसानी से अपने मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हैं। रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो IRCTC है जो मोबाइल से कर सकते हैं, और आप अपने मोबाइल से ही ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं, जो कि अभी लॉकडाउन में बुकिंग बंद है और आपको बोला जा रहा है कि ऑनलाइन टिकट बुक करें, और यहाँ मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से रजिस्टर करना सीख गए होंगे। अकाउंट कैसे बनाना है, मोबाइल से टिकट कैसे बुक करना है, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।